अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं लेकिन चेस्ट फ्लैट लगती है, शोल्डर्स नैरो फील होते हैं या वर्कआउट करने के बाद भी अपर बॉडी में वो सॉलिड ग्रोथ नहीं दिख रही, तो आज की ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग हो सकती है। क्योंकि सच्चाई ये है, ब्रह्मचर्य से चेस्ट और शोल्डर्स ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं करते। ग्रोथ तब होती है जब ब्रह्मचर्य एक स्पेसिफिक इंटरनल अलाइनमेंट के साथ काम करता है, जिसे 90% लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या समझ नहीं पाते। इस वीडियो में मैं ना बॉडी बिल्डिंग टिप्स दूंगा, ना ही रैंडम ज्ञान दूंगा। मैं आपको वो रियल साइकोलॉजिकल प्लस नर्वस सिस्टम रिलेशन बताऊंगा जिसकी वजह से कुछ लोगों के चेस्ट और शोल्डर्स 30 से 60 दिन में विजिबली इंप्रूव होने लगती हैं और कुछ लोग सालों तक ब्रह्मचर्य प्लस वर्कआउट के बाद भी प्लेटो में ही फंसे रहते हैं। असल समस्या ये है कि ज्यादातर लोग चेस्ट और शोल्डर्स की ग्रोथ को सिर्फ वेट्स, रेप्स और प्रोटीन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अपर बॉडी की रियल ग्रोथ मसल से पहले पोस्चर, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिग्नलिंग से डिसाइड होती है। ब्रह्मचर्य के दौरान जब वीर्य कंजर्व होता है तो शरीर में एनाबॉलिक पोटेंशियल जरूर बनता है, लेकिन अगर चेस्ट शोल्डर रीजन नर्वस सिस्टम के थ्रू प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड नहीं है तो वही पोटेंशियल लोअर बॉडी या इंटरनल स्ट्रेस में चला जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कई लोग हैवी बेंच और शोल्डर प्रेस करते हैं, फिर भी चेस्ट फ्लैट, शोल्डर सराउंडेड और कॉलर बोन एरिया डल लगता है, क्योंकि उनका सिस्टम ग्रोथ के लिए रेडी सिग्नल ही नहीं भेज रहा। चेस्ट और शोल्डर्स तब ग्रो करते हैं जब बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि स्पाइन स्टेबल है, ब्रीदिंग डीप है और एनर्जी को ऊपर की तरफ सेफली होल्ड किया जा सकता है। जब ये अलाइनमेंट बनता है तो चेस्ट मसल्स सिर्फ पंप नहीं करती, वो एक्सपैंड करती हैं। शोल्डर्स सिर्फ उठते नहीं हैं, वो चौड़े और ओपन फील होते हैं। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य में कुछ लोग बिना ज्यादा ट्रेनिंग के भी अपर बॉडी में प्रेजेंस, विथ और सॉलिडिटी डेवलप कर लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं पर बॉडी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। एक और सब्टल पॉइंट समझना जरूरी है जिसे लगभग हर ब्रह्मचारी मिस कर देता है। चेस्ट और शोल्डर्स का ग्रोथ सिर्फ मसल्स का काम नहीं है, ये एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी का काम है। जब ब्रह्मचर्य फॉलो होता है तो रिटेन्ड एनर्जी नेचुरली ऊपर मूव करना चाहती है, लेकिन अगर अपर स्पाइन टाइट है, ब्रीदिंग शैलो है या शोल्डर्स हमेशा स्लाइटली हंच्ड रहते हैं तो बॉडी उस एनर्जी को चेस्ट शोल्डर एरिया में पाक ही नहीं कर पाती। इसका रिजल्ट ये होता है, चेस्ट पंप के बाद भी कोलैप्स फील करती है, शोल्डर ट्रेनिंग के बाद हैवी लगते हैं, ओपन नहीं, पोस्चर में कॉन्फिडेंस नहीं आता और ग्रोथ विजुअल होने से पहले ही प्लेटो आ जाता है। असल में चेस्ट शोल्डर ग्रोथ तब एक्टिवेट होती है जब बॉडी को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि एनर्जी को ऊपर होल्ड करना सेफ है, ब्रीदिंग फ्री है और नर्वस सिस्टम ओवरलोड में नहीं जाएगा। इस स्टेज पर ब्रह्मचर्य सिर्फ हार्मोन सेविंग नहीं करता, वो अपर बॉडी को एक्सपेंशन मोड में डाल देता है। चेस्ट नेचुरली लिफ्ट होती है, शोल्डर्स राउंड होने के बजाय स्प्रेड करने लगते हैं और पूरी अपर बॉडी में एक साइलेंट स्ट्रेंथ प्लस प्रेजेंस आ जाती है, जो सिर्फ मिरर से नहीं, चलने और बैठने के तरीके से भी दिखने लगती है। और यहाँ पर एक बात आप बहुत ही ईमानदारी से समझ लीजिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ब्रह्मचर्य से एनर्जी तो बन रही है, वर्कआउट भी हो रहा है, लेकिन चेस्ट ओपन नहीं हो रही, शोल्डर्स में विथ या प्रेजेंस नहीं आ रही, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत या सिंसेरिटी नहीं है। असल में ब्रह्मचर्य सिर्फ सीमन रिटेंशन से कंप्लीट नहीं होता। अगर रिटेन्ड एनर्जी को स्पाइन, ब्रीदिंग और अपर बॉडी के साथ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अलाइन नहीं किया गया तो वो ग्रोथ को सपोर्ट करने के बजाय प्रेशर या कंफ्यूजन बना देती है। इसीलिए हमने 100 दिनों का एक प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जिसमें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बल्कि पोस्चर अलाइनमेंट, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन और डेली रूटीन का एक क्लियर फ्लो दिया गया है, ताकि एनर्जी चेस्ट शोल्डर रीजन में सेफली होल्ड हो सके और ग्रोथ नेचुरली एक्टिवेट हो सके। इस फ्रेमवर्क में 2 डिटेल्ड ई बुक्स और एक 16 मिनट की क्लियर ऑडियो बुक गाइडेंस है, जो मोटिवेशन नहीं देती बल्कि डेली लाइफ के अंदर फिट होने वाला सिस्टम देती है, जिससे एनर्जी वेस्ट नहीं होती, अपर बॉडी में स्ट्रक्चर डेवलप होता है और ब्रह्मचर्य सिर्फ फॉलो नहीं होता, विजिबल बनने लगता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पर है, फॉलो कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और खुद डिफरेंस देख लीजिए। एक चीज और बहुत क्लियरली समझ लीजिए, जब चेस्ट और शोल्डर सही डायरेक्शन में ग्रो करते हैं तो वो सिर्फ जिम के अंदर दिखने वाली ग्रोथ नहीं होती। आप नोटिस करेंगे कि ब्रीदिंग नेचुरली डीप हो जाती है, बैठने और चलने में चेस्ट ऑटोमेटिकली ओपन रहती है, शोल्डर्स को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और कॉन्फिडेंस एफर्ट से नहीं पोस्चर से आने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रह्मचर्य सही अलाइनमेंट में होता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड से निकलकर
एक्सप्रेशन मोड में चली जाती है। चेस्ट शोल्डर रीजन का काम सिर्फ फोर्स जनरेट करना नहीं होता, वो प्रेजेंस कैरी करता है। और जब नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है तो बॉडी उस एरिया को कंप्रेस नहीं करती, एक्सपैंड करती है। इस स्टेज पर ग्रोथ नॉइजी नहीं होती, ना एक्सट्रीम पंप, ना ओवर टाइट मसल्स, बल्कि एक काम वाइब ग्राउंडेड अपर बॉडी डेवलप होती है जो टाइम के साथ और सॉलिड होती जाती है। और यही वो डिफरेंस है जो सिर्फ वर्कआउट से नहीं आता, लेकिन ब्रह्मचर्य के सही फ्लो से नेचुरली बिल्ड होता है। और अंत में एक बात बिल्कुल सीधी सी समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य का असली रिजल्ट सिर्फ कंट्रोल या सप्रेशन नहीं होता, वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो एनर्जी प्रेशर बनेगी, अगर स्ट्रक्चर होगा तो वही एनर्जी चेस्ट, शोल्डर्स, पोस्चर और ओवरऑल प्रेजेंस को साइलेंटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। और यही क्लैरिटी आपको हमारे ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क में मिलेगी। 100 दिन का प्रैक्टिकल रूटीन, 2 डिटेल्ड ई बुक्स और 16 मिनट की एक क्लियर ऑडियो बुक गाइडेंस दी गई है जो डेली लाइफ के साथ बिल्कुल फिट होती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पर है, फॉलो करके खुद फर्क देख लीजिए कि आपका ब्रह्मचर्य सिर्फ अंदर चल रहा है या बाहर भी दिखने लगा है। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।